जनता ने बताया झारखंड में कैसा हो अनलॉक 1। ई पास का नियम हटा दीजिए, दुकानों को खोल दीजिए, स्कूल कॉलेज पार्क और मॉल में ताले अभी है जरूरी। अनलॉक के लिए सीएम ने मांगी है सुझाव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को लोगों से राज्य को अनलॉक करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसा होना चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। 5 घंटे में सोशल मीडिया पर सीएम ने इस पोस्ट पर राज्य भर से लगभग 15,000 लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है। इसमें 95% लोगों ने सीएम से गुहार लगाई है कि हेमंत सोरेन जी, लॉकडाउन चाहे बढ़ा दीजिए लेकिन ई पास का नियम हटा दीजिए। सोशल मीडिया पर सीएम को दिए गए रिप्लाई में हर दूसरा पोस्ट ई पास से संबंधित है। इसके बाद यहां बड़ी संख्या में लोग कपड़ा, जूता, चप्पल व अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जीवन के साथ जीविका भी बहुत जरूरी है। दुकानें बंद हो जाने के कारण लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पुलिया के नीचे बम मिलने से हड़कंप। कुरफनिया बोकारो थर्मल के रास्ते में पुलिया के नीचे मिला 15 किलो का केन बम। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बोकारो जिला अंतर्गत बैरमो अनुमंडल के कुरफनिया बोकारो थर्मल मेन रोड में एक पुल के नीचे से सोमवार को लगभग 15 किलो का केन बम बरामद किया गया। जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने बम को डिफ्यूज कर दिया। माना जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस को उड़ाने के मकसद से इस बम को रखा था। बम रखे होने की सूचना पर सुरक्षा बल फौरन मौके पर पहुंचे और पुलिया के करीब 400 मीटर पहले ही लोगों को रोक दिया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते की मदद से केन बम को डिफ्यूज किया गया। बताते चले कि लगभग 15 साल पहले नक्सलियों ने सीसीएल के खास महल परियोजना स्थित सीआईएसएफ कैंप में हमला करते हुए पुलिस प्रशासन को रोकने के लिए पुलिया उड़ा दिया था। इस पुलिया के बाद बनाया गया। फिलहाल किसी भी नक्सली व उग्रवादी संगठन ने केन बम रखने में अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। बच्चों को कोविड से बचाने में जुटी सरकार। झारखंड के हर जिले में बच्चों के लिए तैयार हो रहे 20 आईसीयू बेड, डॉक्टर, एक्सपर्ट और नर्स को दी जा रही ट्रेनिंग। अभी 28 बच्चे संक्रमित। झारखंड सरकार की ओर से चल रहे गहन जांच अभियान के तहत 6 दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों के 88,547 लोगों की रेड जांच हुई, जिसमें 776 लोग संक्रमित पाए गए, जिनमें 28 बच्चे शामिल। ऐसी आशंका है कि कोविड की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। सरकार ने बच्चों को अधिकाधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुए उससे निपटने की तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के आईईसी के वरीय प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि इसके तहत राज्य के सभी जिलों में अवस्थित कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में बच्चों के 20 बेड का आईसीयू बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही सिविल सर्जन से जरूरी मेडिकल उपकरण की जानकारी की भी मांग की गई। उन्होंने किन किन चीज़ों की जरूरत है, साथ ही सभी जिले में 6 स्वास्थ्य कर्मियों को बच्चों की देखभाल के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें 2 एक्सपर्ट, 2 डॉक्टर और 2 नर्स शामिल हैं। गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़। कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में मड़वा जंगल में सोमवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया, जबकि उसके बाकी साथी जवानों को भारी पड़ता देख मौके से भाग निकले। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के पास से एक विदेशी राइफल भी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में आईईडी
बम, गोली समेत नक्सली साहित्य व दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की है। मुठभेड़ में जिला पुलिस सेट के जवान, झारखंड जागुआर व सीआरपीएफ की टीम शामिल थी। पुलिस ने मारे गए नक्सली के शव को बरामद कर लिया गया है। हालांकि उसकी फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में सक्रिय बुद्धेश्वर उरांव के दस्ते से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। 3 जून से अनलॉक होगा झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। आप बताएं कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1। झारखंड 3 जून से अनलॉक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अलग अलग फेज में लागू किया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों से अनलॉक 1 पर उनके सुझाव भी मांगे। सीएम ने कहा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है। इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होनी चाहिए अनलॉक की प्रक्रिया। झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और मृत आश्रितों को नौकरी की अधिसूचना जारी। जानिए किसे मिलेगी सुविधाएं। राज्य सरकार ने झारखंड अलग राज्य गठन को लेकर हुए आंदोलन में मारे गए या 40% से अधिक विकलांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित को तृतीय व चतुर्थ वर्ग में नौकरी समेत आंदोलनकारियों के लिए पेंशन का ऐलान किया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए आयोग गठित किया जाएगा। आंदोलनकारियों को चिन्हित कर सम्मान सुविधाएं लाभ प्रदान करने का काम आयोग करेगा। राज्य सरकार के संकल्प के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग गठित होगा। आयोग के सदस्यों का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। आयोग का कार्यकाल 1 साल का होगा। आंदोलनकारियों के आश्रितों की पहचान के संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकार के गृह विभाग का होगा। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए शिक्षकों की राय लेगी सरकार। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए राज्य के शिक्षकों से राय ली जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है। सोमवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिया गया। राज्य सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने या फिर नहीं लेने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में आने वाले फैसले का भी इंतजार कर रही है। इसके बाद राज्य स्तर पर अंतिम निर्णय होगा। जग सचिव महीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सभी RDDE और DEO की ऑनलाइन बैठक में पूछा गया कि वर्तमान परिस्थिति में अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है तो कैसा आयोजित होना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों से राय मशविरा कर ले। सप्ताह के अंत में जैक के साथ इस बैठक पर होगी और इसके प्रस्ताव को विभाग और सरकार के समक्ष रखा जाएगा। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने परीक्षा होने पर होम सेंटर की बात उठाई। उस पर जग सचिव ने कहा कि अगर होम सेंटर बनाए जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसकी जानकारी दे। जिलों से कहा गया कि कोरोना को देखते हुए पूर्व में ही परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। ऐसे में अगर उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होती है तो यह कैसा संभव हो सकेगा, इसके बारे में जानकारी दें।